हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है वो नवाज चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें हम बुध के बारे में बात करेंगे। यानी बुध ग्रह जब नवाज चार्ट में अलग अलग राशियों में जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बुध ग्रह को जो है वो अपनी ही राशियों में देखें, यानी मिथुन और कन्या में जो है वो देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा आलसी होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना जो है वो पसंद नहीं आता है। यानी उसके अंदर जो है वो ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि वो आज का काम कल पे और कल का काम परसों पे जो है वो डालने की कोशिश करता है। यानी उसको जो है वो हमेशा टालते हुए जो है वो देखा जाता है। यानी कार्यों को टाल कर जो है वो दूसरों पर या तो थोप देता है या फिर जो है वो अ, उस चीज को कल पर जो है वो टाल देता है। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है वो कार्यों को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है। यानी अपने कर्तव्यों के प्रति ऐसा व्यक्ति सजग नहीं होता है और उनके निभाने के लिए भी वो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालता है। यानी अपने कर्तव्यों को निभाने में जो है उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जिन लोगों को भी पसंद नहीं करता है, ज़्यादातर ऐसे लोगों के बारे में बुरा सोचता है। यानी ये उनमें से नहीं होता है कि जैसे अगर किसी ने उसके लिए बुरा किया तो वो उसको भूल जाए। यानी इसके दिमाग में जो है उन लोगों के प्रति बुरी चीज़ें जो हैं वो आती रहती हैं और ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने दुश्मनों के लिए हमेशा बुरी चीज़ें जो है वो सोचता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों का तिरस्कार करने वाला होता है और कई बार जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति का भी देखा जा सकता है। यानी जो उसके लिए जैसा करता है उसके लिए वैसा ही जो है वो रिस्पॉन्स भी कर देता है। यानी उसके अंदर की दुष्टता भी जो है जाग जाती है जब सामने वाला जो है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार जो है वो करता है। ऐसा व्यक्ति कई बार शासकों द्वारा भी जो है वो पीड़ित होता है। ऐसे लोगों को कई बार उच्च पदाधिकारियों के द्वारा जो है वो पीड़ित किया जाता है, यानी परेशान किया जाता है। इस वजह से भी जो है वो लोग कष्ट का अनुभव करते हैं। नॉर्मली ऐसे लोग स्वभाव से बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। यानी अगर कोई उनके साथ अच्छा करता है तो वो उसके साथ अच्छा करने के लिए भी जो है वो तैयार रहते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। धन के मामले में भी ये लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। यानी धन की इनके पास जो है वो कोई कमी नहीं रहती है। कोई ना कोई साधन जो है वो इनके जीवन में धन को लेकर बना रहता है। अगर जो है वो बुध ग्रह के सूर्य नवांश में होने की, यानी सिंह राशि में होने की बात की जाए तो ऐसा जातक जो है वो पापपूर्ण कार्यों में जो है कई बार इंटरेस्ट रखता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार गलतियां जो है वो ज्यादा कर जाता है। यानी ऐसे कार्यों में संलग्न हो जाता है जिससे कि वो अपने मान सम्मान की हानि भी करता है, साथ ही धन की हानि भी जो है वो कर बैठता है। ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा आकर्षक जो है वो नहीं दिखता है, साथ ही जो है वो जीवन साथी से भी इसको कई बार प्रेम नहीं मिलता है। यानी अपने जीवन साथी के द्वारा जो है प्रेम ना मिलने की वजह से भी जो है इसके व्यवहार में कड़वाहट जो है वो देखी जा सकती है। कई बार फ्रस्ट्रेशन जो है वो देखा जा सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो है वो झगड़ा करने में भी जो है वो इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। यानी बार-बार जब इनके जीवन साथी की तरफ से जो है लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है या फिर उनका वातावरण जो है इस तरीके का हो जाता है, तो उनको भी जो है वो झगड़े आदि करने में इंटरेस्ट आने लग जाता है। कई बार ऐसे लोगों के अंदर जो है वो जुआ और चोरी की लत भी जो है वो देखी जा सकती है। यानी ऐसे कार्यों में भी ये लोग संलग्न हो जाते हैं। तो इन्हें जो है इन सारी चीज़ों से बचने का जो है वो प्रयास करना चाहिए। यानी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को अ, स्टेबल रखने की कोशिश करें, अच्छी सोच, अच्छे लोगों के साथ जो है वो जुड़ें, ताकि इनकी सोच में जो है कोई भी नेगेटिविटी शामिल ना हो। बुध अगर शुक्र के नवांश में होते हैं, यानी वृषभ और तुला राशि में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अनेक स्रोतों से जो है लाभ की प्राप्ति करता है। यानी इसके पास धन कमाने के कई सारे स्रोत जो है वो हो सकते हैं। कई तरीकों से वो धन कमाकर जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है।
व्यक्ति जो है जीवन में कई बार वीरतापूर्ण कार्य भी करता है, यानी ऐसे कार्यों में संलग्न होता है जहां पर साहस की जो है वो आवश्यकता होती है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो है वो साहसपूर्ण कार्य करके भी जो है वो जीवन में अ, अपनी वीरता का जो है वो प्रदर्शन करता है। उसके कई अच्छे मित्र भी होते हैं, यानी कई सपोर्ट करने वाले जो फ्रेंड्स होते हैं वो इसके जीवन में मौजूद होते हैं। यानी ये भी जो है वो अपने मित्रों को सपोर्ट करता है, उनको जो है वो आगे बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही इसके मित्र भी जो है इसको हर क्षेत्र में सपोर्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धर्मपरायण होता है, यानी धर्म में बहुत विश्वास रखता है। साथ ही जो है धार्मिक कार्यों में रुचि लेकर जो है वो लोगों की मदद भी करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सज्जन और अच्छे लोगों के साथ जो है वो जुड़ना पसंद करता है और हमेशा जुड़ा भी रहता है। यानी अपने जीवन में जो है वो ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होता है जो बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, स्वभाव से सज्जन होते हैं, धर्मपरायण होते हैं। तो इसके व्यक्तित्व में भी जो है वो इस तरीके के गुणों का संचार जो है वो देखा जा सकता है। यानी इसके व्यक्तित्व में भी जो है इस तरीके के गुण जो है वो शामिल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को विद्वानों से जो है वो मिलना-जुलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। स्वभाव से ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदार होता है। साथ ही अपने जीवन में अच्छी संतान को जो है ये प्राप्त करता है। यानी इसे एक अच्छी संतान जो है वो मिलती है, जो उसके मान-सम्मान में और भी ज़्यादा वृद्धि कर सकती है। बुध जब मंगल की नुमाइश में होते हैं, यानी मेष या वृश्चिक राशि में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, यानी बहुत ज़्यादा अपने कर्मों की वजह से जो है वो फेमस हो जाता है। साथ ही शारीरिक रूप से भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। यानी अपनी शरीर की मजबूती का प्रयोग करके भी जो है वो ऐसे कार्यों में संलग्न हो सकता है, यानी किसी स्पोर्ट्स से जो है वो जुड़ सकता है, सेना के कार्यों में जुड़ सकता है, जहाँ पर कि वो अपनी एनर्जी का, अपने शारीरिक शक्ति का जो है वो प्रदर्शन कर सकता है और वहाँ पर जो है वो प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा उदार होता है, जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, साथ ही सम्मान की प्राप्ति भी जो है वो करता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी शक्ति, अपने कार्यकलापों की वजह से या अपनी जो है वो पर्सनैलिटी की वजह से, अपने आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से जो है वो सज्जनों का और मित्रों का जो है वो हृदय जीत लेता है। यानी इससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, चाहे वो इसके मित्र हों या सज्जन व्यक्ति हों, समाज के लोग हों, वो उसकी तरफ जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कई बार जो है वो रक्त विकार जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी रक्त संबंधी विकार जो है वो इसके शरीर में मौजूद होते हैं। साथ ही जो है वो एलर्जी का सामना भी इसको करना पड़ता है, यानी कई बार आपने देखा है कि ब्लड में खराबी की वजह से भी जो है वो लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी समस्या जो है वो ऐसे व्यक्ति के साथ रह सकती है, यानी उसको स्किन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर बुध के जो है वो शनि के नवांश में होने की बात करें, यानी मकर और कुंभ राशि में होने की बात की जाए, तो ऐसे में जातक जो है वो ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जो व्यक्तित्व से जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, यानी कई बार उसमें अनुशासन की जो है वो कमी देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो कार्य कई बार नहीं करता है। साथ ही दूसरों की वाइफ में जो है वो कई बार इंटरेस्ट रखता है, यानी अपनी वाइफ में उसे उतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना कि दूसरों की वाइफ में जो है इसको इंटरेस्ट होता है। साथ ही जो है इसके नैतिक मूल्य भी जो है कई बार अच्छे नहीं होते हैं, यानी नैतिक मूल्यों की कमी जो है वो इसके अंदर देखी जा सकती है। साथ ही नास्तिक प्रवृत्ति के भी जो है ये लोग होते हैं, यानी कि धर्म और आध्यात्म को लेकर इसको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है और वो इस तरीके के कार्यों में संलग्न रहना भी पसंद नहीं करता है। तो यानी ऐसी चीज़ों से वो कई बार बहुत ज़्यादा दूर होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार पुस्तकें लिखकर या शोध कार्य के माध्यम से भी जो है वो धन कमा सकता है। यानी लेखन संबंधी जो कार्य होते हैं उनमें संलग्न होकर धन की प्राप्ति कर सकता है। बुध जो है वो अगर चंद्रमा के नवांश में होते हैं, यानी कर्क जो है वो राशि में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आकर्षक होता है, लेकिन जीवन साथी और विवाह के मामले में ये स्थिति बहुत ज्यादा शुभ नहीं होती है, यानी रिश्ता जो है वो कई बार इनका बहुत अच्छा नहीं होता है।
कई बार इन्हें समाज में प्रभावशाली लोगों से भी वंचित रहना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं रह पाते। ये लोग हमेशा जो है वो सांसारिक कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं। उम्र के साथ-साथ इनकी ऊर्जा और गौरव जो है वो समाप्त हो जाता है, यानी धीरे-धीरे करके इनकी एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है। अब अगर जो है वो बुध की गुरु के नवांश में होने की बात की जाए, यानी धनु राशि या मीन राशि में होने की बात करें, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो धर्म और ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होता है। यानी उसका धर्म में, आध्यात्म में जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसी चीज़ों की जानकारी करने में, ऐसी चीज़ों को जुड़े रहने में जो है वो इसको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति जो है वो होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सभी के प्रति मिलनसार होता है, यानी दूसरों से अच्छा व्यवहार करना जो है वो उसको पसंद होता है, और ऐसी ही आशा जो है वो दूसरों से भी रखता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, यानी दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करता है और स्वयं भी जो है वो हमेशा खुश रहता है। ऐसे लोगों को अतिथियों का स्वागत करना पसंद होता है, यानी अपने घर में लोगों को बुलाना, खिलाना-पिलाना, उनका ध्यान रखना जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये व्यक्ति जो है वो बार-बार अतिथियों को जो है वो अपने घर में आमंत्रित करता है और उनका ध्यान रखता है। उनको तो दोस्तों ये थी जो है वो बुध ग्रह की बात, यानी नवांश चार्ट में जब बुध ग्रह अलग-अलग राशियों में जाते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।